आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। जजों की तकर्री सदर मुमलिकत के जरिए आइन के आर्टिकल 176A के तहत होगी। आर्टिकल 178A के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल रखने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों का हल्फ सदर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाएगा। आर्टिकल 177A का इजाफा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में सीनियर तरीन जज कायम मुकाम चीफ जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी वफाकी आईनी अदालत का कायम मुकाम जज मुकर्रर किया जा सकता है। वफाकी आईनी अदालत का मुस्तकिल मुकाम इस्लामाबाद होगा। आर्टिकल 179 में तरमीम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम आईनी दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्तें वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। और मजीद आपको बताएं, 26वीं आईनी तरमीम 2024 की तफसीलात सामने आ गई हैं। ABN न्यूज हुकूमत की जानिब से आइन में तरमीम की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। आइन की तकरीबन 40 से ज्यादा शिकों में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। आर्टिकल 209 में भी तरमीम की सिफारिश की गई है। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर जज को ओहदे से हटा सकेंगे। जज की बरतरफी के लिए सदर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश दरकार होती है। सदर मुमलिकत को जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई का इख्तियार है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज जावेद शहजाद से। जावेद, बताइएगा मुतवक्के तौर पर जो तजावीज़ सामने आ रही हैं इनमें क्या क्या नुकात हैं? जावेद, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा तरमीम में कौन कौन से नुकात शामिल हैं? जावेद, आप सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि क्या तरमीम से मुतल्लिक कौन से ऐसे नुकात उठाए गए हैं जिस पर अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? जावेद से राब्ता करेंगे तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात लाजिम है। सदर मुमलिकत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात और सिफारिश पर जज को हटा सकते हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, कुछ जो तरामीम है वो उनके नुकात सामने आ चुके हैं। कौन कौन सी ऐसी तरामीम है जिस पर अपोजिशन मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक किस्म के वजूद को जो है कि वो अंडरमाइन करने के मुतरादिफ एक तरमीम की जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट करार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ताबे कर दिया जाएगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो कायम की जाएगी। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है कि वो रद्द भी कर सकती है, और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट और दीगर तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होंगे। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो एक तो ये बड़ा सबसे अहम इशू है। फिर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें जो जजेस की उम्र की हद है वो 68 साल रखी जा रही है। अब इसका मतलब ये है कि जो जजेस जो इसके अंदर रखे जाएंगे, लाए जाएंगे, और एक तो जो इनके चीफ जस्टिस होंगे वो तो हुकूमत मुकर्रर करेगी और सुप्रीम कोर्ट से लाएगी। वो वाज़ेह इंडिकेशन नजर आती है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब हो सकते हैं। बाकी जजेस का तयन जो है कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी, वो करेगी, और वो भी हुकूमत की अपनी कमेटी होगी, पार्लिमानी कमेटी होगी। तो इसलिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो हुकूमत खुद कायम करके पूरी की पूरी अदलिया के ऊपर उसको मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो अदलिया की आज़ादी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा इशू है। फिर इसी तरह से जो जजेस की तकर्री के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो भी जो असूल है बुनियादी आइन के अंदर भी है कि सीनियर मोस्ट होंगे, उसमें भी ये है कि जी कि वो एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल में खालिद जमील आप साथ ही रहेगा। इस हवाले से एक और खबर आ रही है, इसी पर मजीद बात करेंगे। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर